और इस बीच राजधानी रांची से बड़ी खबर आपको बता दें, जहां 10 मई को ईस्टर्न जोनल काउंसिलिंग की मीटिंग होनी है और काफी खास इस बैठक को माना जा रहा है। ये जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। बैठक में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह खुद मौजूद रहेंगे। उनके अलावा कई राज्यों के मुख्यमंत्री भी इसमें शामिल होने पहुंचेंगे। महत्वपूर्ण बैठक को देखते हुए रांची पुलिस ने सुरक्षा ड्रिल शुरू कर दी है और डीआईजी सह एसएसपी रांची चंदन कुमार सिन्हा ने रांची के सिटी, ग्रामीण, ट्रैफिक एसपी, सभी डीएसपी और प्रमुख थानेदारों के साथ सुरक्षा को लेकर हाई लेवल की मीटिंग बुलाई है। उन्होंने ये बताया कि ईस्टर्न जोनल काउंसिलिंग की बैठक को लेकर किस तरह की सुरक्षा व्यवस्था रहेगी और इसे लेकर मंथन किया गया। इस पूरे संबंध में हर तरह की प्लानिंग की गई है। रूट मैप से लेकर वीआईपी के रहने, उनके आने जाने के दौरान ट्रैफिक की व्यवस्था सहित सभी पर बेहतर प्लान किया गया है। दस मई को ईस्टर्न जोनल काउंसिल की बैठक है और यह बैठक बड़ी ही महत्वपूर्ण बैठक है, जिसमें जो है माननीय गृह मंत्री भारत सरकार और इसके अतिरिक्त जो है 4 राज्यों के मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री वगैरह जो है लोग आएंगे। तो उनकी सुरक्षा व्यवस्था को लेकर, क्योंकि ये गोपनीय एक्सरसाइज होता है, इसके बारे में वो डिटेल डिस्कस नहीं किया जा सकता है, लेकिन हम लोग उस सुरक्षा व्यवस्था को लेकर मीटिंग बुलाए हैं और उस मीटिंग पे जो निर्णय होगा उसके अनुसार हम लोग सारी व्यवस्था करेंगे। तो राजधानी रांची में 10 मई को ईस्टर्न जोनल काउंसिलिंग की ये बैठक होगी और काफी खास ये बैठक रहने वाली है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह इस बैठक में मौजूद रहेंगे और इसके अलावा 4 राज्यों के मुख्यमंत्री भी इस बैठक में शामिल होने पहुंचेंगे। तो बेहद खास, अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण ये बैठक रहने वाली है। और आपको बता दें कि इस बैठक को देखते हुए रांची पुलिस ने सुरक्षा ड्रिल भी शुरू कर दी। विशाल, इसी पे और ज्यादा जानकारी लिए हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। विशाल, 10 मई को ये बैठक होने वाली है ईस्टर्न जोनल काउंसिलिंग की और गृह मंत्री अमित शाह इस बैठक में मौजूद रहेंगे। इसके अलावा 4 राज्यों के मुख्यमंत्री भी शामिल होंगे। क्या कुछ खास तैयारियां इस बैठक के मद्देनजर अभी तक की गई हैं? बिल्कुल, सामाजिक आर्थिक रूप दृष्टिकोण से देखें तो यह बैठक काफी अहम माना जा रहा है। 10 मई को राजधानी रांची में देश के केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आएंगे। देखने वाली बात होगी, क्योंकि देखिए, झारखंड में लंबे समय से मांग की जा रही थी कि जो कोयला का बकाया राशि है वह दिया जाए। देखिए, जब भी ईस्टर्न जोनल काउंसिल की बैठक होती है तो इस बैठक में जो विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्री होते हैं वह शामिल होते हैं जो ईस्ट जोन में आते हैं, जैसे कि झारखंड, बिहार, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा। तो देखिए, इस बैठक में झारखंड इस बार मांग कर सकता है कि हमारा जो कोयला बकाया राशि था वह जल्द से जल्द इसे दिया जाए, और इसे लेकर झारखंड में जो सत्ता पक्ष के जो दल है वह लगातार मांग भी कर रहे थे। सिखा तो देखिए, कई मायनों से अहम माना जा रहा है यह बैठक। दूसरी जो सबसे बड़ी बात है वह यह है कि जल विवाद झारखंड और बिहार में हमेशा से रहा है। इस बार भी हमें देखने को मिला था कि कई परियोजनाएं में झारखंड सरकार और बिहार सरकार आमने सामने थी। तो देखिए, इस प्रकार की जब बैठक होगी तो इन समस्याओं का भी समाधान होगा। दूसरा जो झारखंड का सबसे बड़ा मुद्दा है वह यह है कि बंगाल के साथ कई सारे झारखंड के जो क्षेत्र हैं वह मिलते हैं और आते हैं, तो सीमा विवाद को लेकर भी कई बार टकराव दोनों राज्यों में हुआ है। तो देखिए, जब अंतर्राज्यीय बैठक होगी और खुद केंद्रीय गृह मंत्री इस बैठक में मौजूद होंगे तो कई सारे इस बैठक का मायना निकल रहा है। लेकिन वहीं दूसरी ओर अगर हम झारखंड में देखें तो जो राष्ट्रीय जनता दल के जो वरिष्ठ नेता हैं धर्मेंद्र महतो, उन्होंने इस बैठक को लेकर ही सवाल खड़ा किया। उन्होंने कहा कि इस प्रकार की जो बैठक होती है ईस्टर्न जोनल काउंसिल के, तो अध्यक्ष होते हैं देश के केंद्रीय गृह मंत्री। अभी सत्ता में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और इस प्रकार की बैठक में वे अपना एजेंडा को, अपने विषयों को राज्यों को थोपने का काम करते हैं। यानी कि कुल मिलाकर राष्ट्रीय जनता दल पहली ऐसी राजनीतिक दल है जिसने इस बैठक को लेकर ही सवाल खड़ा कर दिया है। उन्होंने सीधे केंद्र के जो सरकार है, मोदी सरकार, उन पर निशाना साधा है और परिवहन संबंधित जो अन्य विषय हैं उनका कहना है कि इन विषयों पर केवल इन बैठकों पर चर्चा होती है,
कुछ निष्कर्ष नहीं निकल पाता। तो देखने वाली बात होगी, क्योंकि आज 2 मई हो चुका है, तैयारियां जोरों शोरों से चल रही है, क्योंकि खुद जो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह है राजधानी रांची आएंगे। हमने देखा था कि जब पिछली बार पटना में इस प्रकार की जो बैठक आयोजित की गई थी, जिसमें विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्री, मंत्री और जो वरिष्ठ अधिकारी होते हैं उस राज्य के सम्मिलित हुए थे, तो आपने देखा होगा कि पीएम नरेंद्र मोदी ने एक नारा दिया था कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का, यानी कि एक टीम बनकर काम करना है और जो अंतरराज्य कला है, जो विषय है उसका कैसे उसका समाधान हो, इस पर उन्होंने जोर दिया था। तो देखिए इस बार भी संभावनाएं जताई जा रही है कि इस बार कैसे एक यूनिट टीम बनकर काम जो विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्री हैं एक साथ करें, ताकि भारत की जो आर्थिक प्रगति है उसमें विकास हो और जो सामाजिक समरसता है आपस में बने रहे। तो देखिए इस प्रकार का जो मुद्दा है इन बैठकों में आएगी। दूसरी जो सबसे बड़ी बात है, सरना धर्म कोड की बात हो या बांग्लादेशी घुसपैठिए का मुद्दा हो, तो देखिए केंद्र की ओर से भी राज्य सरकार को इस विषय पर पूछा जाएगा और राज्य सरकार भी अपना इस बैठक में पक्ष रखेगी। तो देखिए कई प्रकार के मुद्दों को और विषयों को इस बैठक में उठाया जाएगा। देखने वाली बात होगी कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का इस बैठक को लेकर क्या रवैया रहेगा, कौन कौन से विषय उठाएंगे और केंद्र से राज्यों को मिलने वाला जो फंड होता है उस पर इनकी क्या प्रतिक्रिया रहती है। क्योंकि देखिए जो सत्ता पक्ष के जो झारखंड में लोग हैं उनका कहना है कि केंद्र में बीजेपी की सरकार है, यही कारण है कि कई सारी जो विकास योजनाओं की राशि है झारखंड को नहीं दिया जा रहा है, झारखंड अपनाया जा रहा है। ऐसे में देखिए एक और केंद्र सरकार कहती है कि हम राज्यों के साथ समन्वय बनाकर काम करेंगे, तो दूसरी ओर जो सत्ता पक्ष होता है जैसे कि झारखंड में कांग्रेस, राष्ट्रीय जनता दल और झारखंड मुक्ति मोर्चा मिलकर सरकार चला रही है। तो देखने वाली बात होगी कि कई सारे विषय आएंगे। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन उन विषयों को रखेंगे और हाल ही में उनका विदेश दौरा हुआ था, केंद्रीय निवेश कैसे झारखंड को बनाया जाए इस पर उनका जोर था। तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में झारखंड को कैसे आगे करना है इस पर भी चर्चा होगी। विशाल, बिल्कुल अपनी नजर बनाए रखिएगा इस पूरी खबर पर। बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।